हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों साइंस का चैप्टर नंबर 10 साउंड्स के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स के बारे में एंड नॉइज़ एंड म्यूज़िक के बारे में हमने समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाके देख लेना बच्चों। हम अपने इस वीडियो के आई बटन में भी डाल देंगे, ठीक है बच्चों। उस पर क्लिक करके आप ज़रूर देख सकते हो, ठीक है बच्चों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना बच्चों, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को नॉइज़ पोल्यूशन से। नॉइज़ पोल्यूशन, अब नॉइज़ पोल्यूशन का मतलब बच्चों होता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पोल्यूशन। आप वायु प्रदूषण के बारे में पहले से ही जानते हैं। वायु प्रदूषण का मतलब बच्चों जैसे कि आप सांस वांस लेते हो या अपने जैसे कि हवा चलती है तो इतनी सारी धूल वूल चलती है, इतने सारे प्रदूषण होते हैं, फैक्ट्रियों से काला काला धुआं निकलता है, तो उसके वजह से हमारा एयर पोल्यूशन होता है, ये आप जानते ही हो। प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। मतलब वायु में अवांछित गैसें, अनवांटेड गैसेस, जिसे हम मतलब उसको हम अनवांटेड का मतलब बच्चों होता है यहाँ पर अवांछित। अवांछित गैसेस, अवांछित गैसों तथा कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण को मतलब वायु प्रदूषण कहलाती है। मतलब जो अनवांटेड गैसेस हैं वो हमें जो चाहिए ही नहीं, वो जो हो एयर में, तो उसके वजह से हमारा एयर पोल्यूशन होता है। Similarly, presence of excessive or unwanted sound in the environment is called noise pollution. Is called noise pollution. इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब बच्चों मान के चलो कि आप एक ट्रैफिक में फंसे हुए हो और सभी हॉर्न मार रहे हैं, सभी बाइक वाले, बस वाले, कार वाले, सभी के सभी हॉर्न मार रहे हैं, तो उसके वजह से आपको क्या होगा, वहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन वहाँ पर होगा, और उससे क्या होगा बच्चों, आपका सर दर्द भी स्टार्ट हो जाएगा। तो कैन यू लिस्ट सम सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन, क्या आप ध्वनि प्रदूषण के कुछ स्रोतों की सूची बना सकते हैं? जरूर बना सकते हैं बच्चों, आप बना के देखना। मेजर काजेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर साउंड ऑफ व्हीकल्स, एक्सप्लोशंस इंक्लूडिंग बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन्स, लाउड स्पीकर एक्सेट्रा। अब बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है कि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। क्या क्या कारण है बच्चों? वाहनों की ध्वनियाँ, यहाँ पर बताया ना बच्चों, व्हीकल्स मतलब जो ट्रैफिक में जो वाहन फंस जाते हैं, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, हॉर्न बजाते रहते हैं, उनके वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होता है। एक्सप्लोशन इंक्लूडिंग बस्टिंग ऑफ क्रैकर, अब यहाँ पर क्या बच्चों, विस्फोट जिसमें पटाखों का फटना, ये भी सम्मिलित है। अब जैसे कि मशीन हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, मशीनें हो गई, लाउड स्पीकर हो गई, ये सारे हमारे नॉइज़ पोल्यूशन के ही कारक हैं। What sources in the home may lead to noise? होम में लीड टू नॉइज़। अब बच्चों यहाँ पर क्या मतलब है इसका कि अब इसमें बोला गया कि घर में कौन से स्रोत ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों टेलीविज़न, घर में जैसे कि नॉइज़ पोल्यूशन होता है, वो कौन कौन से है? टेलीविज़न एंड ट्रांजिस्टर रेडियो एट हाई वॉल्यूम, सम किचन अप्लायंस, डेजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर, ऑल कंट्रीब्यूट टू नॉइज़ पोल्यूशन। यहाँ पर बोला बच्चों ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न हो गए, या ट्रांजिस्टर रेडियो हो गया, रसोई घर के कुछ उपकरण हो गए, कूलर हो गया, और हमारा यहाँ से जैसे कि एयर कंडीशनर, एसी हो गया हमारा, सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है बच्चों, सभी के सभी ये हमारी नॉइज़ पोल्यूशन के ही कारक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आई होप आपको ये नॉइज़ पोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। अब व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, इसका मतलब क्या बच्चों, ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियाँ है। अगर ध्वनि प्रदूषण हो रही है तो उसकी हानियाँ क्या है, हम तो हमारे जो ध्वनि प्रदूषण हो रही है उससे हमारा क्या प्रॉब्लम है, वो आज हम समझेंगे। डू यू नो दैट presence of excessive sound noise in the surrounding may cause many health related problem। क्या आप जानते हैं कि परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है, हमारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम बन सकती है। लैक ऑफ स्लीप,
hypertension, high blood pressure, anxiety and many more health disorders may be caused by noise pollution। अब बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है अनिद्रा। अनिद्रा मतलब बच्चों स्लीप, लैक ऑफ स्लीप मतलब नींद ना आना, अति तनाव मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, एंजाइटी हो जाना, चिंता आ जाना, और मैनी मोर हेल्थ मतलब बच्चों तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से ही उत्पन्न होते हैं। विकार का मतलब बच्चों डिसऑर्डर। ठीक है बच्चों, अ पर्सन हु इज एक्सपोज टू अ लाउड साउंड कंटिन्यूसली मे गेट टेम्पररी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। बच्चों यहाँ पर बोला है कि लगातार प्रबल का मतलब बच्चों लाउड, लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर टेम्पररी बोला हुआ है या परमानेंट, उनकी जो हियरिंग पावर है वो क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है या खत्म हो जाती है अगर वो लाउड साउंड कंटिन्यूसली सुनते रहे तो। ठीक है बच्चों, तो ये सारे हमारे नॉइज पोल्यूशन के ही हार्म्स हैं। ठीक है बच्चों, हार्म्स है ये। हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं बच्चों, लैक ऑफ स्लीप हो जाना, एंजाइटी आ जाना, और भी सारे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आगे पढ़ते हैं बच्चों, मेजर टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन। अब यहाँ पर बोला हुआ है कि ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के क्या है बच्चों उपाय, क्या उपाय हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। टू कंट्रोल नॉइज वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेस ऑफ नॉइज। अब बच्चों यहाँ पर बोला है कि ध्वनि को नियंत्रण करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। हाउ कैन दिस बी अचीव्ड, अब ये कैसे किया जा सकता है। फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइस must be installed in aircraft engines, transport vehicles, industrial machines and home appliances। अब बच्चों इसके लिए वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों और घरेलू उपकरणों में रव शामक युक्तियां लगनी चाहिए। रव शामक युक्तियां मतलब बच्चों साइलेंसर लगना चाहिए। जैसे कि बाइकों में साइलेंसर लगा रहता है ना बच्चों, उसी प्रकार से हर एक चीज़ में, व्हीकल्स में और एयरक्राफ्ट इंजन्स में, इंडस्ट्रियल मशीन्स में, होम अप्लायंस में भी लगना चाहिए ये साइलेंसर। हाउ कैन द नॉइज पोल्यूशन बी कंट्रोल इन अ रेसिडेंशियल एरिया। अब आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। All noisy operations must be conducted away from any residential area। ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। मतलब बच्चों अगर आपने एक फैक्ट्री बनाई जहाँ से बहुत सारा साउंड आ रहा है, तो वो जो हमारे जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं उस जगह से अकेले जगह में जहाँ पर कोई रहता नहीं है, खुले मैदान में हमें बनाना चाहिए वो फैक्ट्री। जिससे क्या होगा बच्चों, नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा और लोगों को परेशानियां भी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम सच एरियाज। अब बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि ये जो ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। जो मैंने अभी बताया बच्चों वही है। यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज्ड और स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम should be run at low volume। Tree must be planted along the roads and around building to cut down on the sound reaching the resident, thus reducing the harmful effect of noise pollution। अब बच्चों इसमें क्या बोला है कि टेलीविजन तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। जब भी हम टेलीविजन चला रहे हो, टीवी चला रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, तो उसकी वॉल्यूम क्या होनी चाहिए बच्चों, कम होनी चाहिए। ठीक है, कम होनी चाहिए। अब आगे क्या लिखा बच्चों इसमें, ट्री मस्ट बी प्लांटेड। अब बच्चों यहाँ पर बोला है कि ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि ध्वनि आवासों तक ना पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, ना पहुंच पाए। अब ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि नॉइज पोल्यूशन को लिमिट करने के लिए हमें क्या क्या करना
चाहिए। सबसे पहले साइलेंसर लगा लेना चाहिए जिसमें हम जैसे कि एयरक्राफ्ट इंजन्स में हो गए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में हो गए, इंडस्ट्रियल मशीन्स में हो गए या होम अप्लाइंसेस में हो गए, इन सब में हमें साइलेंसर भी लगा देना चाहिए। और ज़्यादातर हमें पेड़ लगाना चाहिए। या टीवी या म्यूज़िक जब हम सुन रहे हो तो उसकी वॉल्यूम भी कम रखनी चाहिए बच्चों। और कोई भी फैक्ट्री है जिससे साउंड ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, नॉइज़ ज़्यादा बन रही है, प्रोड्यूसिंग हो रही है, तो उसको रेसिडेंशियल एरिया से अलग थोड़ा दूर हटके वो फैक्ट्री लगानी चाहिए बच्चों। ठीक है, आई होप आपको ये जो चीज़ है चैप्टर नंबर 10 साइंस का साउंड के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब नीचे वाला भी पार्ट समझ लेते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब स्वर्ण सती। Total hearing impairment, which is a rare, is usually from birth itself. Partially disabilities is generally the result of disease, injury or age. Children with impaired hearing need special care by learning sign language. Such children can communicate effectively because speech develops as the direct result of hearing. A child with a hearing loss may have a defective speech also. Technologically, devices for the hearing impaired have made it possible for such persons to improve their quality of life. Society can do much to improve the living environment for the hearing impaired and help them live normal lives. मतलब बच्चों यहाँ पर बोला गया कि पूर्णतः श्रवण सती जो कि विरले ही होती है। अब बच्चों प्राय जन्म से होती है। आंशिक असक्ता मतलब डिसेबिलिटी सामान्यतः किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। मतलब कानों की जो पावर मतलब जो सुनने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाना। ठीक है बच्चों, वो चीज़ अब ये किसी चोट के कारण से हो सकता है या उम्र के कारण भी होती है। कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे इंगित भाषा को सीखकर प्रभावशाली ढंग से संपर्क ही कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि वाक शक्ति जो वोकल वॉइस जो वाक शक्ति है श्रवण के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। इसलिए श्रवण असक्ता से ग्रस्त बच्चे की वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकती है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी आया, टेक्नोलॉजी डिवाइसेस। अब टेक्नोलॉजी डिवाइसेस ने श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार को संभव बना दिया है। अब श्रवण क्षतिग्रस्तों के रहन सहन के वातावरण में सुधार लाने के लिए समाज बहुत कुछ कर सकता है बच्चों। ठीक है, आई होप आपको ये जो चैप्टर नंबर 10 है साइंस का बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको बच्चों कहीं भी डाउट होता है ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा और हम उसका ज़रूर रिप्लाई भी देंगे जल्द से जल्द। और अपने दोस्तों को भी ज़रूर इस चैनल के बारे में बता दीजिएगा। फुल सिलेबस इसी चैनल पर हो रहा है। ठीक है बच्चों, अपने दोस्तों को ज़रूर ये चैनल के बारे में शेयर कर देना और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना बच्चों। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।